हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लोग आपसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। ऐसा क्या है आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, जो आपको देख के लोग अंदर ही अंदर इतना परेशान हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ लोग ना बेवजह आपसे दूरी बना लेते हैं। सामने से वो अच्छी बात करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपके बारे में गलत ही बोलेंगे। और ख़ास करके जब आपके लाइफ में कोई खुशी की बात होती है या फिर कोई अचीवमेंट होती है या आप खुश होते हो, तो आप देखेंगे कि अचानक से उनका बिहेवियर आपके लिए बदल जाता है। तो आज की इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो लोगों को बहुत ज़्यादा खटकती है। ऐसी क्या बात है आपके अंदर जो लोग इतना चिढ़ते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। पहले ओरेकल से आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों। तो टाइम की इसमें कोई भी ना, आप जब चाहे इस रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। और हाँ गाइस, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, आप इसे देख रहे हैं, आपको लगता है मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, जो आप चाहें कर सकते हो दोस्तों। शेयर करें, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो गाइस आपके लिए निकल के आ रहा है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है लाइफ में। मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं अपने जीवन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी रही हो। ठीक है, और उस दौरान बहुत से लोगों ने ऐसे सोचा था कि आपकी लाइफ में इतने ऑब्स्टेकल है, इतने संघर्ष है, तो आप टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन हर बार क्या हुआ, जितनी मुसीबतें आपके जीवन में आई, जितने अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आए, आप उतना ही ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग बन के निकले हो दोस्तों। ठीक है, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपने जैसे हर सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है दोस्तों। अगर आपके जीवन में सुख आया तो आपने सुख को एक्सेप्ट किया, अगर आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आई, दुख आया, तो आपने उसे भी एक्सेप्ट किया। चैलेंजेस आए, आपने उसे भी एक्सेप्ट किया दोस्तों। ठीक है, और कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने आपको धोखा भी दिया, आप उसे भी एक्सेप्ट करके आगे चले दोस्तों। यानी ये कहो ना कि आप समय की धारा में ना बहना सीख गए दोस्तों। ठीक है, और यही आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है गाइस। एक चीज आपने सुनी होगी दोस्तों कि नदी का पानी जो है जब तक बहता रहता है ना, तो उसमें फ्रेशनेस बनी रहती है, लेकिन जो पानी एक जगह पे रुक जाता है ना, तो उसमें काई बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी एनर्जी, आप एक नदी की भांति ही हो, है ना, तो आप रुकने वाले इंसान में से नहीं हो। आप लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स रही, लेकिन आप चलते रहे हैं, आप रुके नहीं हैं। और यही बात लोगों को परेशान करती रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ अगर मैं बोलूँ आपके अंदर की कौन सी बात उन्हें चिढ़ाती है, उनको जलाती है, तो आपकी सक्सेस से भी ज़्यादा यहाँ जो एनर्जी मिल रही है, आपका करेज, आपकी हिम्मत जो है, उन्हें बहुत ज़्यादा जलाती है दोस्तों। यानी कि क्योंकि आप ना फ्लो के साथ बहते हो, लाइफ आपको जिस दिशा में ले जाती है, आप उसी दिशा में मूव कर जाते हो। ठीक है, चलिए यहाँ और तारों से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड जो निकल के आ रहा है दोस्तों, 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको काफ़ी समय से जानते हैं दोस्तों, है ना। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई लोग हो सकते हैं दोस्तों जिन्होंने आपको ना आपकी पुरानी सिचुएशन में देखा है। आपके लाइफ में जब भी स्ट्रगल रहा है, जो भी पुरानी सिचुएशन रही है, उसमें आपको जैसे इन लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है, समझा है। ठीक है, और इन लोगों को सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ है, सबसे ज़्यादा जो सरप्राइज़ है, वो इस बात से होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ठीक है, इन लोगों को ना
इन्होंने ना आपको अभी तक आपके ओल्ड आपके जो है ना पुराने वर्जन में ही देखा था अब तक दोस्तों। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस समय आप बहुत ज़्यादा या तो सिंपल थे, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों की बातों को सुनते थे, हर किसी के साथ चलने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है आप बदल चुके हो दोस्तों। अब आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें इन लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, और अब जो है आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना जानते हो। तो कुछ लोगों को आपके अंदर का ये जो चेंज है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें है ना यही मन में है कि आप पहले की भांति ही रहें, इनके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हुए चलें जैसा ये कहें, है ना, वैसे ही अपनापन बनाए रखें और ये आपको कंट्रोल करते रहें। ठीक है, आपके अंदर की चेंजेस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है गाइस। ये कार्ड ना जो आपकी हैप्पीनेस को और आपकी पर्सनल लाइफ को 10 ऑफ कप्स जो है बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, जब भी 10 ऑफ कप्स आपको पता है हैप्पीनेस लेके आता है, तो जब भी आपकी लाइफ में कोई खुशी आती है या फिर आपकी फैमिली में कोई अच्छी बात होती है, या फिर दोस्तों जब भी आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जब आप जेन्युइनली खुश होते हो, रियल में आप अंदर से खुश होते हो दोस्तों, तो मुझे लगता है कुछ लोग ना आपकी इस खुशी को देख के खुश नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आपकी लाइफ में जब भी कोई खुशी आती है ये लोग आपसे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, है ना। खुद की लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, इसके पास ये कैसे हो गया, इसने ये कैसे कर लिया, या इसकी लाइफ अच्छी कैसे हो गई। खुद की लाइफ में चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ग्रो करेंगे इनको जैसे एक अंदर से कीड़ा काटता है, ठीक है, मतलब जेलसी का। ठीक है, इस पर्सन को इतना प्यार क्यों मिल रहा है, इस पर्सन को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है। यानी प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों कि इस इनको प्रॉब्लम आपकी खुशियों से है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपकी खुशी को देख करके ना मतलब इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी कमियां दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन में चले जाते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस कम है आपसे, मतलब कंपेयर करते हैं, तो जहां जहां आपको खुशी होती है वहां वहां फिर इन्हें अपनी लाइफ में कमी नजर आने लग जाती है। तो ये भी एक कारण है आपकी खुशियों से जलने का, चिढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे हम देख लेते हैं एम्परर। आपकी पर्सनालिटी में दोस्तों एक पावर है, एक अथॉरिटी है दोस्तों आपके अंदर। ऐसा हो सकता है कि आप हर किसी के पीछे नहीं चलते हो। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वही करते हो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपकी वैल्यू पता है। ठीक है, आप ना किसी के सामने सिर्फ इसलिए नहीं झुकते हो क्योंकि वो कहीं आपसे नाराज नहीं हो जाए। आपको अगर बात गलत लगती है गाइस तो आप उसे गलत बोल सकते हो, और कुछ लोगों को शायद आपका ये अंदाज बहुत ज्यादा चुभता है दोस्तों, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं ना कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, लेकिन अब आप ऐसा करने वालों में से नहीं मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप ना किसी को अननेसेसरली खुश करने की कोशिश नहीं करते हो गाइस। आपको लगता है कि अगर सामने वाला जेन्युइनली आपके साथ है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप को बचाने के लिए अब आप हर बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिए, लेकिन अब आप चेंज हो चुके हो दोस्तों। और आपका यही बेकॉफ अंदाज है दोस्तों जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, अगर मैं कहूँ ना कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि जो आपको भीड़ में भी लोगों से अलग बनाती है दोस्तों। ठीक है, आपको ना किसी के सामने खड़े होकर के ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं हूँ। ठीक है, देखो मैं कौन हूँ या मैं ये हूँ। ठीक है, अपने आप को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी प्रेजेंस ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि आप ना जानबूझ के किसी को भी अपने मुकाबले में खड़ा नहीं करते हो दोस्तों, लेकिन फिर भी पर्सनालिटी में एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी पावर यहाँ पे दिख रही है कि लोग आपको नोटिस करने लग जाते हैं। और यही चीज कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है साहब, ये हर किसी को पसंद नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो समझ है दोस्तों, आपकी जो बुद्धि है वो पहले से ही शार्प हो चुकी है दोस्तों। ठीक है,
अब शायद आपको लोगों की इंटेंशन बहुत पहले ही समझ आने लगी है, ठीक है। पहले ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आप हर किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे, हर किसी को अपना मान लेते थे, ठीक है। अगर किसी ने भी आपसे दो पल मीठी बातें की तो आप उन पर ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन अब मुझे लगता है आप ऑब्जर्व ज्यादा करने लगे हो ना, हर बात को आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ अपना मतलब लेकर के आपके साथ घूम रहा है, आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहा है। ये जो फर्क है ये अब आपको समझ में आने लग गया है, और इस वजह से मुझे लगता है आपने जानबूझ करके ना कुछ लोगों से दूरी बनाई है, और इस कारण भी कुछ लोगों को बुरा लग गया है, ठीक है। क्योंकि पहले ना वो इजीली आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल हो गया है, ठीक है। क्योंकि अब आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है, अब आप अपनी बाउंड्रीज समझते हो दोस्तों। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी पोजीशन बना रखी है दोस्तों, और आपने अपनी पोजीशन जो है बहुत मेहनत से बनाई है गाइस, और अब आप इस पोजीशन को किसी के हाथ में देने वाले नहीं हो गाइस। आपकी लाइफ में ऐसे लोग जरूर रहे हैं दोस्तों जिन्होंने आपको डिस्करेज किया है टाइम टाइम पे। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, किसी ने आपको ये कहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप किसी ने आपकी एबिलिटी पे डाउट किया होगा, ठीक है। और किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया होगा, लेकिन आपने क्या किया दोस्तों, आपने किसी को जवाब देने की बजाय अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने काम के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आपने अपनी वो पोजीशन बना ली है, आपने अपनी जगह बना ली है दोस्तों, और यही चीज अब लोगों को चुभती है। ये जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, कुछ लोगों ने खुद को जैसे साबित करके दिखाया है दोस्तों, क्योंकि ना इन लोगों ने सोचा था कि आप रुक जाएंगे, लेकिन आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते रहे हैं इतने सारे संघर्ष के बावजूद, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, ठीक है। तो ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रही है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स। ये आपके अचीवमेंट को दिखा रहा है, ये आपके विशेष को दिखा रहा है दोस्तों। आपकी लाइफ में ऐसी चीजें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों जिसकी आपने कभी अपनी लाइफ में इच्छा की थी, और जब भी आपकी कोई विश पूरी होती है ना, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती है गाइस। मान लीजिए आपने कोई चीज बहुत लंबे समय से चाहिए और वो आपको मिल गई, ठीक है। या आपने कोई गोल को अचीव कर लिया, आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो गया, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी अचानक से खुशी आ गई जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था, तो कुछ लोग उसमें जेलसी रखेंगे, कुछ लोग यही सोचेंगे कि इसे कैसे मिल गया, ठीक है। और यही से जेलसी शुरू हो जाती है दोस्तों। मतलब आपकी खुशियाँ, आपकी ग्रोथ, ये सारी चीजें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जेलस बनाती है दोस्तों। यहाँ मून की एनर्जी आ रही है। आपके बारे में ना कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं दोस्तों जिनकी उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कि आधी अधूरी बात पता चली नहीं कि फिर वो अपना एक अलग ही मोटिव लेके शुरू हो जाते हैं दोस्तों, है ना। मतलब इनको पूरी स्टोरी पता नहीं है, फिर भी वो जैसे आप अपनी तरफ से ही चीजें क्रिएट करना लग जाएंगे, ठीक है। आपने अगर कुछ अचीव भी कर लिया तो बोलेंगे इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, या फिर आप अचानक आगे बढ़ गए तो बोलेंगे कि पता नहीं इसने कैसे कर लिया, ठीक है। मतलब अगर आप किसी से दूर गए हो मान लीजिए, तो वहां पे हो सकता है इसका रीजन कुछ और हो, लेकिन वो बोल देंगे कि इसके अंदर तो एटीट्यूड आ चुका है। मतलब रियलिटी से ज्यादा वो अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं दोस्तों, अपनी सोच से वो आपको जज करते हैं। ये जो भी लोग हैं ना जो आपसे जेलिसी रखते हैं, ये ज्यादातर मुझे लगता है इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। ये रियलिटी देखना नहीं चाहते, ये झूठ को ही सच मान के चलना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं। वाह, चैरियट। आपकी जो एनर्जी है ना दोस्तों, वो आगे बढ़ने की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन को पकड़ चुके हो, लाइफ में बहुत स्टक होना था, आप बहुत स्टक हुए हो, ठीक है। लोगों ने बहुत स्टक किया भी, लेकिन अब जो है आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन पकड़ चुके हो। आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्लियर है दोस्तों। और
अब आप दूसरों की बातों की वजह से ना अपना जो है रास्ता बदलने वाले नहीं हो दोस्तों, यानी कि आपने अपना रास्ता पकड़ लिया। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे, कुछ लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस को छोटा दिखाने की भी कोशिश करेंगे, और ये वही लोग हैं जो जेलसी रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, आप अपने गोल तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन अगर आप उनका रिएक्शन देखते रहे तो आप अपना फोकस खो देंगे दोस्तों। इसीलिए आपको सिर्फ अपनी डायरेक्शन देखनी है। और आपका जो ये बेखौफ अंदाज है, जो जिस तरह से अब आप है ना निकल पड़े हो अपनी जर्नी पे, ठीक है, वो चीज लोगों को बहुत ज्यादा जेलस कर रही है, कुछ लोगों को। लोग आपसे इसलिए नहीं चिढ़ते हैं दोस्तों कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा है, बल्कि उन्हें आपकी कुछ क्वालिटीज बहुत ज़्यादा खटकती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी हैप्पीनेस, आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट्स, ठीक है, आपकी जो ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा खटकती हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आप उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जीते हो, ये बात इनको बहुत ज़्यादा खटकती है। आपने ना अपनी जगह बनाई है दोस्तों, और अब आप उस जगह को किसी के कहने पे छोड़ने वाले नहीं हो। मुझे लगता है आपने बहुत एफर्ट से, बहुत मेहनत से ना अपने लाइफ को फिर से संभाला है दोस्तों, क्योंकि लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको गिराने की, है ना, आपको बर्बाद करने की, ठीक है। अब क्या, कुछ लोग आपकी सक्सेस को देख के जलेंगे, कुछ लोग आपकी खुशियों को देख के परेशान होंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब पीठ पीछे आपकी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन कार्ड्स आपके लिए यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इन चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ये जो कर रहे हैं इनको करने दें, आपका फोकस अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। आप अपना काम करते रहें दोस्तों, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को सेव करें, ना कि ऐसी निगेटिव एनर्जीज पे, ऐसे निगेटिव लोगों पे वेस्ट करें। उन्हें जेलसी रखनी है, रखने दीजिए, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो रुतबा नहीं, आपका जो बेखौफ अंदाज है ना, वो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खटकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में 11 जरूर लिखना, और इस रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना, क्योंकि 11 की एनर्जी मुझे अभी सामने फोन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें अपनी लाइफ में।